नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीज सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो है प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो हम प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं ग्रहों के बारे में, ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य है और सूर्य के अराउंड ही सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। जनरली जो हमारे पास है वो 8 ग्रह हैं, 8 जो है हमारे पास है, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, ये सारी चीजें। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सबको मिलाकर क्या होता है, सोलर सिस्टम बनता है। सौरमंडल या सौर परिवार कहलाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सूर्य है। देखिए इस टाइप से इनका ये जो है अराउंड करते हैं, इसके मूवमेंट करते हैं इसके अराउंड, किसके, सन के अराउंड। तो सन से सबसे पास में क्या पड़ता है, बुध पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र, जिसको हम बोलते हैं वीनस। थर्ड में आता है पृथ्वी, जिसको हम बोलते हैं अर्थ। फोर्थ में आता है मंगल, जिसको हम बोलते हैं मार्स। एंड उसके बाद मंगल और बृहस्पति, फिफ्थ में बृहस्पति आता है, और बृहस्पति का मीन्स है जुपिटर। और जुपिटर और मंगल के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह है, जिसको हम कह रहे हैं सीरीज, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह भी हम डिस्कस करेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्यों इनको हम क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है शनि, और उसके बाद है अरुण। शनि को जो है सैटर्न बोलते हैं, अरुण को यूरेनस, और उसके बाद जो है वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पर है प्लूटो, शेरोन और जेना या इरिस, ठीक है। इनको हम बोने ग्रह कहते हैं। और बोने ग्रह क्यों कहते हैं, इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल्स में। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जैसे आपको इंग्लिश में लर्न करना है कि इंग्लिश में कौन से ग्रह को क्या कहा जाता है। कई बार क्या होता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे बुध को या इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा है, क्या है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। तो जैसे माई है, माई का एम जो है वो मरकरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। दूसरा है वेरी, वी का वी से है वीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। फिर उसके बाद ई से है अर्थ, और इसको पृथ्वी बोला जाता है। नेक्स्ट है मदर, मदर का एम है, जिससे हम मार्स बोलते हैं, यानी कि मंगल। नेक्स्ट है जस्ट, जस्ट से जे, जे का है जुपिटर, ठीक है, जुपिटर को बृहस्पति बोला जाता है। नेक्स्ट है सर्व्ड का एस, इससे हम क्या बोलते हैं, सैटर्न या शनि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अस का यू, यू से क्या होता है, यूरेनस। और नूडल्स का एन है, जिससे हम नेपच्यून बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे ग्रह जो है, हम इनको इंग्लिश में भी आसानी से जो है लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, वो ग्रहों के बारे में डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा जानना था कि ग्रह को हम कैसे, इस प्रकार से हमने, ये सौरमंडल में स्थित है। तो इन ग्रहों के बारे में देखते हैं। देखिए ये है प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह। सबसे पहले कि ग्रह किसको कहा जाता है, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए तब वो ग्रह होगा। तो ग्रह के लिए बहुत सिंपल है, जो ग्रह होते हैं इनका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये तारों के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, या चक्कर लगाते हैं। किसके, तारों के चारों ओर घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो ग्रह होते हैं ये वो आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, और ये जो है तारे का प्रकाश है उसी से चमक। समझना चाहें कि ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह को कहेंगे कि ये तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे आकाशीय पिंड हैं जिनके पास प्रकाश नहीं होता है या प्रकाश रहित होते हैं, ठीक है। और ये जो है
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। सिंपल सा है, देखिए इसको हमने समझना है कैसे। जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, ये तारों के ओर जो चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड है जो प्रकाश रहित रहता है, ठीक है। और ये जो पिंड है इनका निर्माण किससे हुआ है? सूर्य से ही हुआ है। तो ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, अगर जो हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं यहाँ पर, तो कैसे समझेंगे? ये एक तारा है, इस तारे के अराउंड जो आकाशीय पिंड होंगे, जो मूवमेंट कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये क्या होंगे? सब प्लैनेट्स होंगे या ग्रह होंगे, ठीक है। ये सब क्या होंगे? ग्रह होंगे या प्लैनेट्स। तो जो ग्रह होते हैं, नॉर्मली जो ग्रह है, कितने ग्रह हैं हमारे? अगर जो हम बात करें तो हमारे पास जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। कितने कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रहों का जो मूवमेंट है, वो जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो परिक्रमा करते हैं, उसकी दिशा क्या होती है? तो जो मैक्सिमम जो ग्रह हैं उनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर जो हम 2 ग्रहों की बात करें, शुक्र और अरुण, यहाँ पर है हमारा शुक्र और ये है हमारा अरुण। अगर जो हम इन दोनों ग्रहों की बात करें तो इनका जो परिक्रमा करने का है वो पूर्व से पश्चिम है। क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 2 जो ग्रह हैं ये अपवाद है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, ठीक है। तो ठीक है, जो बुध प्लैनेट है जिसको हम मरकरी कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी क्या क्या खूबियां हैं, इसको समझना है आसानी से। जब हमने अभी जो फिगर बनाया था उसमें इस टाइप से आपने देखा होगा कि ऐसा फिगर था, यहाँ पर सन था और यहाँ पर बुध थे, यानी कि मरकरी। तो कह सकते हैं कि ये सूर्य का सबसे पास का ग्रह है। तो पहले तो ये है कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह, ठीक है, सबसे पास का ग्रह है, पहली खूबी। दूसरा ये कि ये आकार में सबसे छोटा है। ये आकार में क्या है? सबसे छोटा। दूसरा पॉइंट ये है कि आकार में सबसे, ठीक है, आकार में सबसे छोटा है, ठीक हो गया। इसका जो साइज है वो सबसे छोटा है। तीसरा इसकी जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वायुमंडल का अभाव है, तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो है वायुमंडल का अभाव है, या कह सकते हैं जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है, ठीक है। वायुमंडल का अभाव है या फिर जीवन संभव नहीं है, कहां पर? बुध पर। नेक्स्ट है इसका जो परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो ये 88 दिन में परिक्रमा करता है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में ही करता है, 88 डेज, दिन में पूरा करता है, ठीक है। 88 दिन में इसको पूरा। मैंने कहा कि वायुमंडल का अभाव या जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है तापांतर बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तापांतर, ठीक है। तापांतर का मीन्स दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर दिन, देखिए इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका 600 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, दिन गर्म व रातें बहुत ठंडी होती है। रातें बहुत ठंडी होती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद, देखिए अब चूंकि हम थोड़ा सा पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में भी इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है इस पर बुध पर, यानी कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। 90 दिनों के
बराबर होता है। ठीक है, जो बुध का एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर। इसका जो है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का, यानी कि मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, यहां पर जो है बुध पर चुंबकीय जो गुण होते हैं, चुंबकीय जो गुण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं, यानी चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय गुण पाए जाते हैं कहां पर? बुध पर। तो ये बुध के कुछ फिर की परिक्रमा ये पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। किधर करता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका जो है परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से बुध के ये कुछ फीचर्स हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस किए। नेक्स्ट करते हैं हम